अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अजीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कलमे के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की थी और साथ ही साथ हमने कलमे की किस्मों के मुतालिक भी देखा था कि कलमे की कौन सी किस्में हैं जिसमें हमने इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल और हर्फ के मुतालिक हमने ये कलमों की किस्मों के मुतालिक देखा था। आज हम जो कलमे की पहली किस्म है इस्म के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे, या फिर इसमें वो कलमा है जो अपने अकेले मायने देता है और इसमें कोई ज़माना पाया नहीं जाता, इसको हम इस्म कहते हैं। इस्म अपनी हैयत, साख्त और खुसूसियत के एतबार से मुख्तलिफ किस्मों में इसको ढाला गया है। जैसे इसमें बलिहाज बनावट यानी बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में, और मायने के लिहाज से इस्म की किस्में, तायदाद के लिहाज से इस्म की किस्में और जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। जैसे हम देखते हैं बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। जबकि मायने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, एक है इस्म मारूफा यानी खास और इसमें नकीरा यानी आम। जबकि तायदाद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में बताई गई हैं, वाहिद और जमा। और जब हम इस्म की तीसरी चौथी किस्म को हम देखते हैं कि जिन्स के एतबार से या जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में 2 हैं, एक तस्कीर व तानीस यानी मुज़क्कर व मुअन्नस। तो दोस्तों, आज हम इस्म की पहली किस्म यानी बनावट के लिहाज से इस्म बलिहाज बनावट, इसके मुताबिक आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस्म बलिहाज बनावट के लिहाज से इस्म की यहाँ पर 3 किस्में बताई गई हैं। एक है जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मुश्तक। अब हम देखेंगे कि जामिद किसे कहते हैं, मस्दर किसे कहते हैं और मुश्तक किसे कहते हैं। पहले इस्म बनावट के लिहाज से इस्म की पहली किस्म है यहाँ पर जामिद। तो जामिद किसे कहा जाता है? जामिद, अगर जामिद के लुग़वी माने हम देखेंगे, जामिद के माने हैं ठोस, जमा हुआ, बुनियाद। अब यहाँ पर ये इस्म में हम जामिद किसे कहते हैं, यानी वो इस्म जो खुद न किसी कलमे से बना हो और न ही इससे दूसरे कलमे बनते हों, ऐसे इस्म को हम इसमें जामिद कहते हैं। क्या? वो इस्म जो खुद न किसी कलमा से बना हो और न ही इससे दूसरे कलमे बनते हों, यानी ये ऐसा कलमा है जिससे जो किसी से तो बनता नहीं और ना ही इससे दूसरे कलमे बनते हैं, यानी अपनी जगह पर जमा हुआ है। अब यहाँ पर आप मिसाल देखिए, कलम, पत्थर, चांद, दीवार, आसमान, दुख, कुत्ता, बिल्ली, शेर, दरख्त वगैरह। अब इन अल्फाज पर आप गौर करेंगे तो ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे कलमे हैं जो किसी से बने नहीं और ना ही इनसे कोई दूसरे कलमे बनते हैं। अब कलम को देखिए, कलम कैसा लफ्ज है जो किसी से तो बना नहीं है और कलम से कोई दूसरा लफ्ज भी यहाँ पर बनता नहीं है। तो ऐसे इस्म को हम ऐसे इस्म को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जामिद कहेंगे। और दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस्म वो कलमा जो खुद किसी कलमे से बना हो, जो खुद ना किसी से कलमे से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरे कलमे बनते हों। शौकत सब्जवारी साहब अपनी तसनीफ उर्दू क़ाइद में इसके मुतालिक लिखते हैं कि ऐसा ये कहना कि ये कलमा खुद ना किसी से कलमे से बना हो ये तो दुरुस्त है और ना ही इससे दूसरे कलमे बनते हों, ये बात ज़्यादा दुरुस्त नज़र नहीं आती, क्योंकि जामिद
में ऐसे भी कलमे हैं जो जामिद से ये कहना दुरुस्त नहीं कि इससे दूसरे कलमे नहीं ढाले जा सकते, नहीं बनाए जा सकते, ये ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जामिद से भी ऐसे बहुत सारे कलमे हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो जामिद से हम दूसरे कलमों में ढाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए पत्थर है, अब ये पत्थर है, वो लिखते हैं कि पत्थर। अब पत्थर से हम दूसरे कलमे अगर ढालना चाहे तो यहां पर बन जाएगा फतरी या फिर फतरीला, फतरीला, या फिर एक मिसाल और देखिए दुख, दुख, दुख से यहां पर क्या बन रहा है, दुखी है, दुखिया है, हाँ, या फिर दुखियारी है, या फिर सुर्ख है, सुर्ख से बना सुर्खी। तो यहां पर कवायद नस वो अपनी किताब में पहले तो ये लिखते हैं कि ये दूसरे कलमे नहीं है, लेकिन आगे ये भी बताते हैं कि इसको मुस्तकिल ऐसे ही कलमा कहना कि इससे दीगर कलमे नहीं ढाले जा सकते, ये ज्यादा दुरुस्त नहीं है, चूंकि उन्होंने इसकी मिसाल भी दी है कि बहुत सारे ऐसे कलमे हैं जो इसमें जामिद होते हैं लेकिन उससे दूसरे कलमे ढाले जा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अबुल सिद्दीकी साहब अपनी तसनीफ जामिया उल कवायद में भी वो बताते हैं कि ये कलमे जो हैं जो इस तरह ढाले गए हैं इनको असल में हम क्या कहना चाहिए कि मजदरी जाली कहना चाहिए। ये मजदरी जाली क्या, हम आने वाले असबाक में हम इसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जहां तक हमने देखा कि इसमें जामिद वो कलमा है जो खुद किसी से तो बना नहीं है, इससे ये किसी से बनता तो नहीं है लेकिन इससे दूसरे कलमे भी नहीं बनते। अगर इसको हम देखेंगे ये कहीं दुरुस्त नजर आता है, कहीं दुरुस्त नजर नहीं आता। और इसको हम कैसे कहें कि जामिद क्या है, जामिद की पहचान क्या है, हम कैसे जानें कि ये जामिद कहलाता है। तो इसके मुताबिक मैं आपको और एक बात बता दूं कि जितने भी हम हमारे जितने इंसानों के नाम हैं, जानवरों के नाम हैं, परिंदों के नाम हैं और साथ ही साथ दरिंदों के नाम हैं, ये तमाम जो हैं इसमें जामिद के हिस्से में आते हैं। मैंने बताया इंसानों के नाम, जानवरों के नाम, परिंदों के नाम, चीज़ों के नाम, ये तकरीबन ये जो है उमूमन जामिद के इसमें जामिद में ही इनका शुमार होता है। अगर हम देखेंगे ये शेर है एक जानवर है, बिल्ली एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, और साथ ही साथ कलम एक चीज है, ये दीवार, आसमान वगैरह, ये जो है तमाम जो है ये ऐसे कलमे हैं जो किसी से नहीं निकले लेकिन इनसे दूसरे कलमे बनाए जा सकते हैं, या फिर थोड़े ऐसे कलमे भी हैं जिनसे दूसरे कलमे ढाले जा सकते हैं। अब एक और खास मैं जामिद के मुतालिक बताना चाहूं कि जामिद इसमें कहते हैं जिसका हम सर्फी तज्जिया नहीं कर सकते। क्या सर्फी तज्जिया, यानी कवायद के तहत इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, इसे दूसरे कलमे बनाए नहीं जा सकते, तो यहां पर इसको हम जामिद कहेंगे। कैसे, अब देखिए यहां पर एक कलम है, क्या कहते हैं कि इसको सर्फी तज्जिया यानी इसको कवायद के साथ टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, अगर इसको अलग कर दे तो यहां पर मायने नहीं पैदा कर सकते। जैसे हम कलम को देखेंगे, कलम को अगर हम तोड़ेंगे तो कलम, ये टूटा हुआ ये कौफ होगा या लाम होगा, या फिर ये कौफ लाम हो जाएगा, ये मीम हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अपने मायने नहीं देते, तो इसलिए यहां पर इसका सर्फी तज्जिया नहीं किया जाता, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जामिद कहते हैं। अब इसमें जामिद के बाद आते हैं मस्दर की तरफ। अब मस्दर क्या है, अब मस्दर के अगर आप लुगी माने देखें तो मस्दर के लुगी माने हैं सादिर होना, सादिर होना यानी निकलने की जगह, निकलने की जगह। जैसे कोई झरना है, झरने का पानी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी निकलने की जगह होती है, तो मस्दर भी जो है यानी सादिर होने वाली चीज है, यानी ये इससे यहां पर कलमे दूसरे कलमे निकलते हैं, इसलिए इसको मस्दर कहा जाता है। जैसे मस्दर की तारीफ यहां पर बताई गई है, वो इसम जो खुद न किसी कलमा से बना हो,
क्या जामिद की तरह ये भी किसी से बनता नहीं है, लेकिन यहां पर कायदे के मुताबिक इससे दूसरे कलमे यहां पर बनते हों। मुकर्ररा जो कायदे हैं उन कायदों के मुताबिक क्या है, यहां पर दूसरे कलमे यहां पर इससे बनाए जाते हैं। और इसकी जो खुसूसियत यह है कि इसमें काम या हरकत का बयान होता है। जो काम है, जो हरकत हो रही है उसका तो बयान होता है, लेकिन उसमें जमाना नहीं पाया जाता, यानी इसमें जमाने का तयन नहीं होता, जमाने का हम तयन नहीं कर सकते कि किस जमाने में किया जा रहा है। यानी यहां पर काम या हरकत का तो नाम हम बता सकते हैं, लेकिन वो जमाने से खाली होता है। मस्दर और फेल में जो सबसे अहम फर्क है वो यही है कि मस्दर जो है एक काम के नाम तो हैं, यहां पर जो है जिसको हम देखेंगे एक काम तो नजर आते हैं, लेकिन यहां पर ये ऐसे काम है जिसमें जमाना नहीं पाया जाता, जबकि फेल में जो है यहां पर काम होता है और काम के साथ जो है जमाना शामिल होता है। जमाना सलासा में से कोई एक जमाना उसमें जरूर पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये वो कलमा है जो ना खुद किसी ये इसमें जो खुद ना किसी कलमे से बना हो, मगर कायदे के मुकर्रर कायदों के मुताबिक क्या है इससे दूसरे कलमे बनते हों, उसको हम मस्दर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए अब चलना, चलना एक मस्दर है। अब चलना से यहां पर क्या बन रहा है, दूसरे कलमे बन रहे हैं, जैसे चल, चला, चलना, चलने वाला। तो यहां पर चलना से ये दीगर अल्फाज यहां पर जो बन रहे हैं वो चलना से ही बन रहे हैं, यानी चलना तो किसी से नहीं बना, लेकिन चलना से यहां पर दूसरे कलमे बन रहे हैं, उसको हम मस्दर कहते हैं। अब आप यहां पर देखिए लिखना है, लिखना, लिखना से लिखा, लिखने वाला। तो यहां पर ये दीगर ऐसे कलमे बनते हैं। और ये जो है लिखना एक काम है, काम है, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो इस काम में क्या है, कोई जमाना शामिल नहीं है, यानी इस काम या हरकत का बयान तो होता है लिखना में, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता कि ये कब किया गया, किस वक्त किया गया, क्या माजी में किया गया, क्या हाल में किया जा रहा है, क्या मुस्तकबिल में किया जाएगा। यानी यूं अगर हम आम इसको एक सादा तौर पर अगर हम देखना चाहे तो मस्दर क्या है, काम का नाम। जैसे हम देखेंगे कि जितने भी चीजों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं, अशखास के नाम हैं, जानवरों के नाम हैं, चरिंदों परिंदों के नाम हैं, इसी तरह काम का भी नाम होता है। अब खाना, खाना एक नाम है, जो चीज हम अगर वो नाम ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, खाने को क्या इज़हार करेंगे, क्या इशारों के तहत बयान करेंगे। हम खाने का इज़हार किस तरह करते हैं, उसके नाम से करते हैं कि हमें ये खाना है। अगर यहां पर यह जो लिखना है ये भी एक नाम है, खाना एक नाम है। इसी तरह यहां पर देखिए पढ़ना, दौड़ना, खाना, पीना, सजना, आना, जाना, उठना, बैठना, ये देखना, ये तमाम जो हैं ऐसे नाम हैं जो किसी काम के नाम हैं। इससे हमें उस काम की नोयत का पता चलता है कि ये किस तरह का काम है। खाना एक काम है, उठना एक काम है, बैठना एक काम है, देखना एक काम है, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं होता। उस काम को जो नाम दिया गया है वो ये मस्दर हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जितने भी हैं यहां पर अगर आप इसमें गौर करेंगे तो यहां पर जो सबसे एक अहम जो चीज नजर आती है कि सब में जो है यहां पर ना नजर आ रहा है। चाहे खाना लिखना में देखिए, पढ़ना में देखिए, दौड़ना, खाना, पीना, सजना, आना, जाना, इसमें तमाम में जो है यहां पर क्या आ रहा है, ना आ रहा है। क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो मस्दर की एक अहम जो पहचान है वो ना है। मस्दर की एक अहम पहचान क्या है, यहां पर सबसे अहम पहचान जो है मस्दर की वो ना है। तो ना आया तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो मस्दर है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर लफ्ज जिसमें आखिर में ना आए वो मस्दर ही हो। अब जैसे ये देखिए, ये है नाना, नाना, और सोना, ये देखिए सोना, और चुना, बुना,
दीवाना। ये इसमें भी यहां पर नाना में ना आया है, सोना में ना है, चुना में ना आया है। हाँ, सोना है ना, ये सोना नहीं, ये सोना अगर हम सोने वाला सोना देखेंगे, ये सोना तो जो है मजदर होगा, लेकिन सोना जो धात है, हाँ धात, जिससे हम औरतें जो है अपने आराइश और ज़ेबाइश के लिए ज़ेवरात का जिस धात के ज़ेवरात का इस्तेमाल करते हैं वो सोना, ना कि ये सोने वाला। ये सोना अगर हम कहेंगे तो ये मजदर हो जाएगा। ये अगर सोना धात के जो सोना है वो क्या है, यहां पर इसम हो जाएगा, जामिद हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे हर लफ्ज जिसके आखिर में ना आए वो जरूर नहीं है कि वो मजदर ही हो, लेकिन मजदर के आखिर में हमेशा क्या होता है, ना ही आता है। और एक चीज जो अहम है कि मजदर अगर ये नाना अगर हम एक हो रहा है, नाना आखिर में आ रहा है, तो किस तरह पहचाने कि ना अगर आ रहा है तो ये मजदर है या फिर इसमें है, किस तरह पहचाने। अब लिखना में भी ना आया है, नाना में भी ना आया है, तो दोनों में किस तरह पहचाने कि ये इसमें है, ये मजदर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तो इसके आखिर में ना आना चाहिए, और दूसरा क्या है, यहां पर जब ना को हज़फ किया जाए यानी ना को निकाला जाए तो वहां पर क्या है, अमर का सैगा रह जाता है। यहां पर जो है क्या आता है, अमर का सैगा आता है। जैसे अब यहां पर अब लिखना है, लिखना में मैं ये लिखना है, लिखना से ना हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, यहां पर लिख बन जाएगा, लिख बन जाएगा। तो यहां पर ना को हज़फ करेंगे, ना को निकालेंगे, लिखना से ना को यहां पर बाहर कर देंगे तो बच क्या जाता है, यहां पर लिख बच जाता है। और लिख क्या है, अमर का सैगा है। और अमर किसे कहते हैं, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए, वो क्या है, अमर कहलाता है। तो यहां पर देखिए लिख, ये क्या है, ये हुक्म का सैगा है, यानी इसमें हुक्म की बात शामिल है। इसी तरह पढ़ना में अगर ना निकालेंगे पढ़, दौड़ना में ना निकालेंगे दौड़, खाना में ना निकालेंगे खा, पीना में ना निकालेंगे पी, इसी तरह आना में ना निकालेंगे आ, जाना में ना निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हज़फ करेंगे ना को तो क्या होगा, जा, है ना। और यहां पर हुक्म दिया जाता है। तो मजदर की जो अहम अलामत है वो तो एक ना है, और ना के साथ साथ अगर हम इस ना को हज़फ कर देंगे, निकाल देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अमर का सैगा रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मसदर कहते हैं। और मसदर की जो है इसमें काम या हरकत का बयान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जमाना नहीं होता। जबकि फेल में अगर हम देखेंगे, अब लिखना है, अब मैं लिखना से यहां पर लिखना लिखूंगा, अब लिखना से यहां पर कहो लिख, लिखो, लिखो। अगर लिखता है मैं लिखूंगा तो ये फेल होगा, क्योंकि इसमें जमाना आ जाएगा। अगर लिखता है या लिखता था या लिखेगा, अगर हम है था थी जो जमाने के तहत हैं उसमें अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर फेल हो जाएगा। जबकि मसदर फेल नहीं बल्कि मसदर एक इसम है। इससे ये ऐसा कलमा है जिससे कई अस्मा और अफ़ाल बनते हैं। ये उर्दू में बहुत ही अहम हिस्सा है। जितने भी हम यहाँ पर अस्मा देखेंगे, अफ़ाल देखेंगे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मसदर से ही सादिर होते हैं। अब इसके बाद इसकी तीसरी किस्म है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं, देखिए मुश्तक क्या है। मुश्तक के माने निकला हुआ, माखूज। तो ये किससे माखूज हैं, किससे निकले हुए हैं, यानी वो कलमे जो किसी मसदर से बने हो, मसदर से निकले हो, मसदर से माखूज हो, उसको हम क्या कहेंगे, मुश्तक कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए बैठना एक मसदर है और इससे क्या निकल रहा है, यहां पर बैठ, बैठक, बैठने वाला, बैठा हुआ। थकना, थकन, थकावट, थकने वाला, थका हुआ। यानी ये जो कलमे निकल रहे हैं वो किसी मसदर से निकल रहे हैं। बैठना एक मसदर है, जैसे हमने कहा कि मसदर की अलामत क्या है, इसमें एक कलमा ऐसा है जो किसी से बनता नहीं लेकिन दूसरे कलमे इससे बनाए जाते हैं। और ये काम या हरकत का नाम होता है जो जमाने के बगैर जमाने से खाली होता है, जमाने की कैद की पाबंदी इसमें नहीं होती। तो बैठना
एक तो अलामत ना है मजदर की, वो आ गया, और ना को हज़फ कर देंगे, बैठ हुक्म हो गया, अमर हो गया। तो यहाँ पर इसको एक क्या कह सकते हैं हम कि ये मजदर है। और मजदर से क्या बन रहे हैं, दीगर अल्फाज बन रहे हैं। कैसे, बैठ, बैठक, और बैठने वाला, बैठा हुआ। थकना, ये भी एक मजदर है, और मजदर से क्या बन रहे हैं यहाँ पर, थकन, थकावट, थकने वाला, थका हुआ। तो दोस्तों यानी इसमें मुश्तक वो कलमा है, यानी वो इसमें जो किसी मजदर से बना होता है, और इसमें मुश्तक के आगे अगर हम ना लगा देंगे तो वो मजदर बन जाता है। और साथ की बात मैं इसमें मुश्तक के बारे में बता दूं दोस्तों, इसमें मुश्तक उसको भी कहते हैं जब कवायदे तस्दीह के बाद लफ्ज दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और तकसीम होने के बाद उसमें एक असल और उस असल के साथ जो है जो इजाफा किया जाता है, दूसरे जो अल्फाज आते हैं वो इजाफी या तामीरी होते हैं, या फिर नए माने पैदा करने के लिए उसमें तसर्रुफ किया जाता है, तो वो भी इसमें मुश्तक कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एक मिसाल देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखता हूं चला। अभी ये चला, अभी इसको जब तोड़ते हैं, इसको टुकड़ों में बांटते हैं, दो या दो से जब इसको बांटा जाता है, तो यहाँ पर जो क्या बचता है, इस चला में एक असल जो है इसमें चल है, और इजाफी क्या है यहाँ पर, अलीफ है। चल और अलीफ से जो है चला बना। इसी तरह यहाँ पर ये असल है, और असल में जो है जो इजाफी किया जा रहा है या तसर्रुफ किया जा रहा है उसमें अभी चलने वाला, अभी चलने वाला समझिए, चलने वाला। अब इसका क्या होगा, इसको कैसे टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, एक है चल, उसके बाद ने, उसके बाद वाला। तो यहां पर चल, चला, चला में एक तो असल चल है, और यहाँ पर चलने वाला में असल चल है। इस चल के साथ जो है जो लफ्ज को टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, उससे जो मायने यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, यानी इजाफी या तामीरी जो लफ्ज, असल लफ्ज के साथ तामीरी या इजाफी जो लफ्ज होता है वो हर्फ होता है, हर्फ या लफ्ज होता है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, वो इसमें मुश्तक बनाते हैं, इसको तकसीम, इस टुकड़ों में यहाँ पर तकसीम हम कर सकते हैं, और उसमें एक असल, बाकी जितने भी होते हैं तामीरी या तसर्रुफ होते हैं, ताकि नए माने उससे हासिल हो सके। तो दोस्तों आज यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। और साथ ही साथ कमेंट के जरिए बताइए कि हम और भी किस तरह अपने वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं। आखिर में आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।